और बीजेपी अगर होती तो वो क्या करती? क्या जवाब मिलता है आपको इन नेताओं से? ये सवाल हमने बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से भी आप ही के सामने पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि ये 2 दिन का या 3 दिन का इवेंट नहीं है जिसमें गाड़ी ऑन ऑफ इस तरीके के काम करके आप इनको सुलझाएं। 12 महीने की मेहनत जो है वो ऐसे प्लान्स को करनी पड़ती है, ऐसे प्लान्स में लगानी पड़ती है जिससे कि दिल्ली जो है वो पोल्यूशन मुक्त हो। मैं आपको साथ साथ जरा तस्वीरें दिखाती जाऊँ। यहाँ पर आपको आज मॉर्निंग जॉगर्स जो है या मॉर्निंग वॉकर्स है वो ना के बराबर नजर आ रहे हैं। हमारी सुबह तकरीबन 6:30 बजे से यहाँ पर मौजूदगी है और आम तौर पर आम दिनों में जो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए लोग आते हैं और खासतौर पर लुटियन जोन की बात की जाए तो ये एक हॉटस्पॉट है लोगों के लिए, सुबह के वक्त आने को खाली पड़ा रहता है। लेकिन आज यहाँ पर जॉगर्स हमें गिनती से 2 या 3 नजर आए। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं या तो वो हैं जो काम धंधे के लिए यहाँ पर आए हैं, यानी कि जिनको फोटोज खींचनी है, जो यहाँ पर सैलानी आते हैं उनके लिए, या वो सैलानी पहुंच रहे हैं जिनकी टिकटें बुक थी, जिनको दिल्ली घूमना था। इसके अलावा आमतौर पर यहाँ पर दिल्ली के लोग नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया। जैसे मैं बता रही हूँ आज तो ठंड का भी आगाज हो गया है, लोग शॉलों में नजर आ रहे हैं। तो ठंड के आगाज के साथ साथ और जिस तरीके से बिल्कुल पोल्यूशन जो है वो ड्रिप डाउन हुआ है, इतना कि आपको कहीं दूर झांकने की जरूरत नहीं है, सामने नजर आ रहा है। तो लोग मॉर्निंग वॉकर्स बहुत कम है। बीजेपी का एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आज से बीजेपी जो है वो तमाम स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पे आज खास तौर पर बात की जाए तो मास्क बांट रही है अवेयरनेस के लिए, क्योंकि उनका कहना है सरकार को काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, अब लोगों को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए आज से मास्क वितरण का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल जावेद, जरा बहुत संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, आप इस वक्त खुले में खड़े हैं, अक्षरधाम मंदिर के बेहद पास खड़े हैं। आप जरा ये बताइए कि जो डीप ब्रीदिंग होती है, क्या वो करने में डर लगता है? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं है कि ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है और इससे आपको नुकसान होगा। जरा ये बताइए। देखिए, ये हम यहाँ पर जब खड़े हैं तो आंखों में वो जलन महसूस कर पा रहे हैं। और जब मैं सुबह घर से आया था तो मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक थी, लेकिन जैसे मैं बाहर आया हूँ तो थोड़ा गले में अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है और वो तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है। मैं अगर आपको अक्षरधाम के पास की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से स्मॉग बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक और तस्वीर पंकज में दिखाना चाहूँगा। सूरज को आप देखने की कोशिश करिए। युगल आपको तस्वीर दिखाएंगे। जो सूरज की किरणें हैं वो नहीं आ रही है, बस सूरज की एक शेप नज़र आ रही है। तो ये तस्वीर दिखाने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली में इस वक्त हवा का हाल क्या हो गया है। और आज सबसे ज़्यादा ख़राब इस मौसम में हवा बनी हुई है। 484 AQI दर्ज किया गया है दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स। और दिल्ली में बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 490 से ज़्यादा बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इस हवा को लेकर चेता रहे हैं किस तरह से बच्चों और बुजुर्गों के लिए और न सिर्फ आम लोगों के लिए किस तरह से खतरनाक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जावेद मंसूरी आपका, और प्रियंका कांडपाल आपका भी। तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि चंडीगढ़ की हवा भी जहरीली हो गई है। यहां का AQI 300 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पंजाब के कई इलाकों में धुंध का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में एक बार फिर से वायु प्रदूषण की स्थिति जो है बेहद ही खराब होती जा रही है। और इस वक्त अगर हम बात करें चंडीगढ़ की AQI लेवल की, तो चंडीगढ़ में इस वक्त जो चंडीगढ़ का AQI लेवल है वो 300 के पार जो है फिर पहुंच चुका है। और अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इस वक्त पूरे पंजाब और हरियाणा में भी जो है कई जिलों में जो है वो विजिबिलिटी जो है 0 बनी हुई है और धुंध की चादर जो है वो पूरे पंजाब, हरियाणा और इस वक्त चंडीगढ़ में भी जो है छाई हुई है। और अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है चंडीगढ़ में भी जो है इस वक्त जो है धुंध जो है वो छाई हुई है। और लोग जो भी अपने घरों से सुबह निकल रहे हैं वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर जो है वो धीरे धीरे जो है वो चल रहे हैं। और धुंध की चादर जो है वो लगातार जो है छाई हुई है। और इस वक्त विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी भी जो है 500 से जो है वो 600 मीटर के आसपास जो है वो पूरे चंडीगढ़ में बनी हुई है। और अमृतसर की बात करें और हरियाणा की बात करें तो अमृतसर और हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो है विजिबिलिटी जो है इस वक्त जो है 0 मीटर के बीच में बनी हुई है। और चंडीगढ़ के आसपास अगर हम AQI लेवल की बात करें तो देर रात जो चंडीगढ़ का AQI लेवल जो था वो 300 के पार जो है मापा गया है। और अगर हम अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में भी कई जगह पर जो है AQI लेवल जो था वो 300 के पार जो है मापा गया है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो AQI लेवल की स्थिति है वो बहुत ही खराब है।